बुरी नज़र लगना अक्सर कुछ लोगों को लगती रहती है। बुरी नज़र आप कौन लगाता है? जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो नकारात्मक नेगेटिव टाइप के लोग हैं, या जिनसे आपका कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो आदमी यदा कदा सर्वदा आपके ऊपर बुरी नज़र लगा सकते हैं और बुरी नज़र से पीड़ित भी आप हो सकते हैं। तो बुरी नज़र का विषय जो आज हम ले रहे हैं उसके 3 अलग अलग पहलू हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने बताया, बुरी नज़र, आज का वीडियो का शीर्षक है बुरी नज़र उतरेगी चुटकियों में। अगर आपको बुरी नज़र लगी हुई है तो वो चुटकियों में उतरेगी। ये हम आज विषय ले रहे हैं, इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मोटे तौर पे 3 तरह की नज़र को हम आज लेके चलेंगे। पहली नज़र जो है, बुरी नज़र है, वो आपके घर पे बुरी नज़र लगना। घर के ऊपर बुरी नज़र लगती है तो उसमें भी पीड़ित होते हैं, उसकी डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। दूसरी बुरी नज़र लगती है आपके व्यवसाय पे, आपके कारोबार पे, आपके बिजनेस पे या आपकी नौकरी पे। पहली घर पे, दूसरी कारोबार पे या बिजनेस पे या नौकरी पे। तीसरी लगती है आपको खुद को नज़र लगती है, आपके खुद को नज़र लगती है। ये 3 नज़र की चर्चा करेंगे। शुरू में हम करते हैं घर को बुरी नज़र लगना। कई बार घर को बुरी नज़र लगती है, वो ज़्यादा पीड़ित घातक होती है, क्योंकि पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। परिवार के सदस्य आपस में जो है वैचारिक वैमनस्य पैदा हो जाता है। तो उसमें लक्षण क्या है? लक्षण है, घर में घुसते ही आपको भारीपन महसूस होता है। नॉर्मली हम जब बाहर से काम धंधे नौकरी से आते हैं तो घर हमें रिलैक्स के लिए एक रिलैक्स वाली जगह होती है घर एक तरह से। लेकिन जब आप घर में घुसते हैं तो आपको भारीपन महसूस होता है। तो मान के चलिए कि घर पर बुरी नज़र लगी हुई है। परिवार के सदस्यों का आपस में मनमुटाव, आपस में कुछ झगड़े, नींद नहीं आना, देरी से आना, या एक दफ़े नींद आ गई, रात को फिर उठ गई तो फिर आना ही नहीं। और वैसे जैसे कि मैंने बताया, घर रिफ़्रेश होने का एक स्थान है। दुनिया भर में हम बाहर नौकरी करके, व्यवसाय करके आते हैं, थके मांदे घर आते हैं, तो यहाँ पे हमें सुख शांति और रिफ़्रेशर का महसूस होना चाहिए। अगर यहाँ भी शांति नहीं है तो आदमी कहाँ जाएगा? तो इस तरह की अगर स्थिति आपके घर में है तो उसके लिए हम एक उपाय करते हैं दोस्तों। सरल उपाय बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा जटिल नहीं है, लेकिन ये उपाय हैं। और हो सकता है कई लोग अंधविश्वास माने, लेकिन ये उपाय काम करते हैं। नज़र भी लगती है, नज़र दोष लगता है, नज़र, टोका, टोना, टोटका, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो घर पे नज़र लगी हुई है तो उसका उपाय ये है दोस्तों, 1 हथेली ऐसे इतना गेहूँ और इतना ही सेंधा नमक, ऐसे हाथ में हथेली में भर के, इतना गेहूँ, इतना ही सेंधा नमक, 1 मुट्ठी फिटकरी, 1 मुट्ठी में आता है उतनी फिटकरी, 1 तांबे का सिक्का और 1 चांदी का चौकोर टुकड़ा छोटा सा। ये सभी चीज़ें, 1 हथेली गेहूँ, 1 हथेली सेंधा नमक, मुट्ठी भर फिटकरी, 1 तांबे का सिक्का, 1 सिल्वर का मतलब चांदी का चौकोर टुकड़ा, सफ़ेद कपड़े में इन सब चीज़ों को डाल दीजिए और घर के कहीं ऐसी जगह पे लटका दीजिए उसको कि वो वहाँ पे पड़ा रहे, कोई छिड़े नहीं। ड्राइंग रूम वगैरह में नहीं लिखना है, लिविंग रूम में या और कहीं भी आप उसको लटका सकते हैं। तो ये सभी परिवार के सदस्यों का हाथ लगाना है उस पर, उसके बाद में उसको लटकाना है दोस्तों। और हर 3-4 महीने में उसको बदल दीजिए। 3-4 महीने हो जाए तो उसको बदल दीजिए। ये घर के ऊपर जो नज़र लगी हुई होती है वो उसको ये कंट्रोल करता है, ये उपाय। तो ये उपाय जो है घर की नज़र के लिए है दोस्तों। उसके बाद में कारोबार को, बिज़नेस को, व्यवसाय को, नौकरी को, ऑफिस में अगर नज़र लगती है, ये भी वही चीज़ है दोस्तों। कारोबार में आपका प्रतिद्वंदी जो है, सेम कारोबार के लोग होते हैं वो, या आपके फैक्ट्री है तो सामने वाले फैक्ट्री वाला, या उसी बिज़नेस में जो है आपका है उसके ऑफिस में भी कई बार जो है बॉस होते हैं या सहकर्मी होते हैं, उनको भी लगता है कि जो है
वो आपसे दुखी होकर के या आपको परेशान करने के लिए नौकरी में भी इस तरह की नज़र लगती है। तो इसके लिए जो है इसका लक्षण क्या है? अचानक व्यापार में घाटा होना, नुकसान होना शुरू हो जाना, नए ग्राहक मिलना बंद हो जाना, अचानक काम धंधा बंद हो जाना, चलता हुआ काम अचानक रुक जाता है। ऑफिस में है तो आपको मान लो कोई मीमो इश्यू हो गया या सस्पेंशन हो गया या इस तरह की पदोन्नति नहीं मिल रही है राइट टाइम पर, ये लक्षण है कि आपको काम धंधे व्यापार और नौकरी में इस तरह के संकट आ रहे हैं। इसका सिंपल उपाय है दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी आते हैं, 5 मुख होते हैं हनुमान जी के। ये वास्तु में इसमें बहुत काम आते हैं। अगर मूर्ति छोटी सी ले लीजिए, नहीं मिले मूर्ति तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर ले लीजिए। ये तस्वीर आप जहाँ पे ऑफिस है, टेबल है, सीट है, विशेषकर जिनका खुद का ऑफिस है जिसमें दूसरों को कोई जो है डिस्टर्बेंस ना हो, तो वहाँ पे वो रख लीजिए। और रोज़ाना ऑफिस जाते ही बैठते टाइम सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा पढ़िए आप, और उसको आप जो है, ये सरल सा उपाय है इसका। और आप चाहें तो कांच के छोटे छोटे प्यालों में फिटकड़ी डाल के ऑफिस के चारों कोने में या इस तरह से कहीं भी आप उसको रख सकते हैं, और उस हर महीने फिटकड़ी को बदल दीजिए। ये चाहे होटल है, बिजनेस का जो फैक्ट्री है या उद्योग है या ऑफिस है, कहीं पे भी है तो ये किया जा सकता है। कारोबार वाले में, ऑफिस की सरकारी ऑफिस में तो आप ये संभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति आप अपने टेबल पे कहीं पे रख करके आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है दोस्तों, आपको खुद को नज़र लग जाना। खुद के ऊपर नज़र लगती है तो वो जो है, अगर आप घर के कमाऊ सदस्य हैं, पूरा घर आप पे डिपेंड है, आपका मूड ठीक रहना बहुत आवश्यक है। आपकी शांति अगर भंग हो जाती है, आपको कष्ट होना लग जाता है, तबीयत लगातार नासाज रहती है, ठीक नहीं होती है, डॉक्टर बताते हैं कुछ नहीं है, चेहरे की चमक ख़त्म हो जाना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, ये चीज़ें अगर आपको खुद को नज़र लगी हुई है तो ये चीज़ें रहती है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको सरल उपाय बताते हैं दोस्तों। 250 ग्राम सरसों, पीली सरसों, 250 ग्राम पीली सरसों किसी कांच के डिब्बे में, कांच की शीशी में या किसी डिब्बे में 250 ग्राम सरसों भर के बेडरूम के पास कहीं रख दीजिए। रात को सोने से पहले एक चुटकी सरसों निकाल करके खुद के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको घुमा करके गली में फेंक दीजिए, रोड पे फेंक दीजिए। सिंपल सा उपाय है। जब तक ये 250 ग्राम ख़त्म नहीं होते एक एक चुटकी, तब तक ये करते रहिए। पूरा डिब्बा ख़त्म हो जाता है फिर आप उसको बंद कर दीजिए, फिर कभी हो तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और यह जो है सप्ताह में एक बार सेंधा नमक जो है सिर के ऊपर से घुमा करके जो है आप वाश मशीन में उसको गिरा दीजिए, तो अपना आप नमक घुल जाएगा। अगर बच्चे हैं घर में, उनको नज़र लगी हुई है, तो उसका सरल सा उपाय है, कच्चा दूध, बगैर गर्म किया हुआ कच्चा दूध बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी कुत्ते को पिला दीजिए। ये सरल सा उपाय है। तो आज हमने चर्चा की दोस्तों, हालांकि कई लोग इसको नहीं मानते हैं कि नज़र नहीं होती है, ये नहीं होता, लेकिन ये भी होता है। हम देखते हैं उपाय भी, ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ कोई नए नहीं है, अपने बूढ़े बुजुर्ग करते थे, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को 4 किताब पढ़ के इन चीज़ों को भूल जाते हैं या करना नहीं चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि आपके घर पर नज़र लगी हुई है, आपके कारोबार को नज़र लगी हुई है या आपको खुद को नज़र लगी हुई है, ये उपाय जो है आप अवश्य करें दोस्तों, जिससे राहत महसूस होगी। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।